तो मेरे भाई सभी साथियों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिजिटल सम की तीसरी क्लास पर चर्चा करेंगे। लगभग मैं आपको 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आज हम करेंगे और ये क्लास और ये कॉन्सेप्ट यहीं समाप्त हो जाएगा। आपको इस क्लास की बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार मतलब बार बार, जब आपके दिमाग में डिजिटल सम पूरा छप जाए। प्रश्नों में कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करेंगे वो हम प्रश्नों के साथ साथ सीखेंगे। और प्रश्नों को आसान बनाने के लिए और भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे इकाई का अंक निकालना, दहाई का अंक निकालना। तो वो सभी चीज़ें हम समय के साथ साथ सीख लेंगे। शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। देखिए, ये प्रश्न है, अगर नॉर्मली इसे सॉल्व किया जाए तो आपको दशमलव में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हम लोग डिजिटल सम की हेल्प से बहुत सुविधापूर्वक, बहुत आसानी से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, एक चीज़ मैं आपको समझा दूं उदाहरण के साथ में। जैसे मान लीजिए 1.25 और 125, इन दोनों संख्याओं में बहुत अंतर है। यहाँ पर डिजिटल सम कितना आएगा? 5, 7, 8। डिजिटल सम 8 आया। यहाँ पर कितना आएगा? तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है अगर उसे नहीं पता। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग 125 दशमलव के बाद दो अंक हैं तो दो ज़ीरो यहाँ पर लगा लेते हैं। अब यहाँ डिजिटल सम करेंगे हम लोग, तो डिजिटल सम हमारा कितना आएगा? 5, 7, 8। ये हमारा आया 8। नीचे जब डिजिटल सम करेंगे आएगा 1। हमने एक चीज़ नोटिस करी, तो हमारा डिजिटल सम कितना आया? 8। यहाँ भी 8 आया और यहाँ भी 8 आया। तो सर दोनों में कुछ फ़र्क है? नहीं, डिजिटल सम में कोई फ़र्क नहीं है, संख्या दोनों अलग अलग हैं। तो हमने ये बात सीख ली कि डिजिटल सम पर दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट, अब इस सवाल को आसानी से हम करेंगे। तो बताओ भैया, इस सवाल का आंसर कितना होगा? देखो, यहाँ पर 5 × 5 25। 25 का मतलब डिजिटल सम कितना? 7। आगे चलो, 25 पंजे 125। डिजिटल सम 125 का कितना होगा? 8। फिर प्लस 5 × 4 20। 20 का मतलब डिजिटल सम कितना? 2। ये 375। 3, 7, 5। तो 7 और 3 10, ठीक है, और 5 15, मतलब डिजिटल सम 6। तो यहाँ पर डिजिटल सम कितना हो गया? 6। अरे कोनो समस्या है क्या? है या नहीं? ठीक है। तो 8, 16 और 7 23। कितना आएगा डिजिटल सम? 5। क्योंकि डिजिटल सम हमें एक ही अंक में निकालना होता है, तो हमने क्या किया? 6, 2, 8, 16, 7, 23, और हमने किया 3 और 2 5। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको होगी। अब क्या कह रहा था वो? इक्वल टू, यहाँ पर डिजिटल सम कितना? 6, आंसर नहीं होगा। 20, 2 आएगा, आंसर नहीं होगा। 1, आंसर नहीं होगा। आंसर कितना होगा? 5। बताइए समझ में आया क्या? वेरी गुड। अब हम आगे चलते हैं। मैं आजकल कुछ छोटे वीडियोस, जिन्हें आप शॉर्ट कहते हैं, शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ। उन्हें भी थोड़ा सा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये देखिए, सवाल अगर बिल्कुल सही है, हिंदी में सही लग रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंग्लिश में, ये पावर 2 यहाँ पे आएगी, ठीक है। देखो, 1006 का स्क्वायर, 6 और 1 7। 7 का स्क्वायर कितना? 49। तो 9 तो छोड़ देंगे हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास कितना आएगा? 4। तो हमने देखा यहाँ पर 4 आया। 7 और 1 8, माइनस है, तो यहाँ पर 8 इंटू 5 और 1 6, तो यहाँ पर आएगा 6। 8 और 1 9। अब देखो, 9 का मतलब मैंने समझाया था 9 या 0, बात एक ही है। तो 9 या 0, तो अगर यहाँ पर आप 0 रखोगे तो ये पूरी कहानी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस संख्या को यहाँ से यहाँ तक छोड़ दो। समझ गए? छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं इसका। माइनस, तो यहाँ से माइनस 9 को छोड़ दीजिए, 1
3 4, 4 एकम 4, ये आया 4। बात समझ में आई क्या? क्लियर है? चलो गुरुदेव, अब देखो यहाँ पे आप लोग 4 4 काट सकते हैं, ये 4 4 कट गया, लो 4 4 कट गया। अब आप देखेंगे माइनस 8 इंटू 6 48, 8 4 12, 2 और 1 3। ये तो बड़ी गड़बड़ होगी गुरुदेव, माइनस में आ गया डिजिटल सम। तो माइनस में नहीं रखेंगे, इसे प्लस बनाएंगे। तो प्लस कैसे बनेगा पता है आपको, इसमें 9 ऐड कर दो, तो 9 ऐड करोगे आएगा प्लस के 6। देखो यहाँ पर 7 और 2 9 नहीं, 3 और 2 5 नहीं, 8 नहीं, 6 आपका आंसर होगा। समझ में आ गया? अब अगला सवाल आप लोग करेंगे, ये लीजिए, मैं 10 सेकंड 20 सेकंड बैठता हूँ, इस सवाल को आप लोग कीजिए फटाफट तेजी से। उम्मीद करता हूँ भाई आंसर सभी का आ गया होगा। चलो जी, सवाल तो हमारा बिल्कुल ठीक है। ये देखिए पावर 3 है, 5 5 10, 10 या फिर 1, 1 की पावर 3 कितना आएगा? देखो डरना नहीं है, 5 और 5 10 की पावर 3 लिख लो, या इसका भी डिजिटल सम कर दो तो 1 आएगा। तो हमारा 1 आ गया यहाँ पर, 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा। 7 और 1 8, 8 का क्यूब कितना? 512, और 512 का 5 6 और 2 8, तो ये 8 आ गया। माइनस 7 और 2 9 मतलब ज़ीरो, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितना बनेगा। 9 छोड़ देंगे, 6 7 9, देखिए 6 7 9, इसका कोई फ़ायदा क्या लिखने का? नहीं। तो हमारा यहाँ पर ये बना 8 और 1 9। अब 8 और 1 9 बन गया, इसका मतलब क्या है? 9 या फिर ज़ीरो। अब आंसर देखिए कितना बनेगा? ज़ीरो। तो ये डिजिटल सम की पावर है, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था डिजिटल सम का मतलब आप गलत ऑप्शन जल्दी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सा गलत होगा। ये सवाल में थोड़ा सा कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं देख लेता हूँ एक बार इसको चेक कीजिए। मुझे लग रहा है कि कुछ सवाल कहीं छूटा हुआ है पीछे, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। 3 इंटू 333 इंटू, तो यहाँ पर एक और 333 है इसके पीछे, 333 इंटू 334, ये कंप्लीट सवाल है। इसको हल कीजिए बुद्धिमत्ता के साथ, चतुराई के साथ, करिए फटाफट तेजी से। चलो भाई देख लें अगर आपकी अनुमति हो तो। अरे अनुमति की क्या जरूरत है, हम तो देखेंगे। चलो देखेंगे लाला, क्या है मैटर। 9 हो गया, 9 का मतलब ज़ीरो, तो ये मैटर ख़त्म, छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, इसको नहीं छोड़ेंगे। 3 6 10, 1 की पावर 3 1। और सबसे पहली एक चीज़, क्योंकि यहाँ पावर 3 है, क्यूब रूट है, तो हम इसका क्यूब रूट हटाएंगे तो होगा क्या? यहाँ पर क्यूब लिखना पड़ेगा, सबसे पहली और अहम बात। ये जीरो, ये जीरो, यहाँ पर 10, 1 की पावर 3 1। अब देखो 3 6 9, ये जीरो बन जाएगा,
तो जीरो के साथ सब कुछ मिल के जीरो, तो इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना आया, एक। अब देखिए आंसर क्या बनेगा आपका। कहाँ पर डिजिटल सम एक बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। तो ये आपका आंसर है 10⁻3। कोई समस्या थी क्या? नहीं। अब क्योंकि आप इसमें काफ़ी आगे आ गए तो अब आपको सवाल आसान लग रहे हैं, ठीक है। चलो एक सवाल और। ये सवाल अगर बिल्कुल सही है तो, हाँ बिल्कुल सही है ये सवाल, लगभग लगभग ठीक है। करो भाई आप इस सवाल को और बताइए कितना आंसर बनेगा आपका। करिए भाई, इस सवाल का आंसर कितना बनेगा। देखिए सीख लेते भाई हम लोग सभी मिल करके। अब परसेंटेज आया यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आप समझिए। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 57%, इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 57, और प्रतिशत का मीनिंग आप जानते हैं कितना होगा, 100 होगा। यहाँ पर 5 और 7 12, यानी कि डिजिटल सम 3, और यहाँ पर डिजिटल सम कितना, 1। तो हमारे पास डिजिटल सम कितना है यहाँ पर, 3 आया। बताओ कोनो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, तो इस प्रतिशत का ध्यान देना, इस प्रतिशत का कोई फर्क नहीं पड़ता और दशमलव का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग डरेंगे नहीं, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। चलो अब देखो लाला बात क्या है भैया, बात है ऐसी। देखो 3 7 5, अब इसका डिजिटल सम यहाँ पर 5 10 13 16 23 30, 30 यानी कि 3 अपॉन, और हाँ एक चीज़ और, चलो ये तो आ ही गया, और अपॉन, अपॉन में कितना है, 4 5 9, 4 5 9 और बचा हमारा 5। अब देखो क्योंकि इसमें प्लस आ गया, फिर यहाँ पर का आया, ठीक है, का आ गया, फिर का आ गया, तो हमने ऐसे सवाल कहाँ पढ़े थे, सिंप्लीफिकेशन में। तो वहाँ पर एक तरीका है बोर्ड मास। कौन सा मास? एंड्यूरा मास, बोर्ड मास। तो देखिए BODMA, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट पे आता है। सबसे पहले ब्रैकेट, क्या पूरे प्रश्न में कहीं ब्रैकेट है क्या? ना जी ना। ऑफ है क्या? यस सर ऑफ तो है। तो ऑफ मतलब इससे भी पहले हमें ये ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? इतना ऑफ सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद डी, डी फॉर डिवीजन, तो हम इसे तीसरे नंबर पे सॉल्व करेंगे। तो कहने ब्रैकेट तो है नहीं, तो इसका मतलब पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, ऑफ के बाद किसका नंबर आएगा, डी का। तो डिवीजन यहाँ पे था, सेकंड पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ भी ऑफ है तो ये भी डिवीजन से पहले ही आएगा, यहाँ भी ऑफ है ये भी डिवीजन से पहले ही आएगा। बात समझ में आ गई कैसे सॉल्व करना है। आई थिंक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। देखो अब प्लस लगाया हमने, इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 8 6 14, मतलब 4 और 1 5, तो 5 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, परसेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 6 7, तो ये आ गया हमारा 7। फिर माइनस है तो ये माइनस, 9 छोड़ दीजिए, 2 4 6, का छोड़ दीजिए, मतलब का मतलब गुणा, और 5 6 7 13, 3 और 1 4, बराबर। अब सब कुछ बराबर में आ जाओ। एक्स का मतलब गुणा, 40% का मतलब 4 ही लिखेंगे। समझ में आ गई इतनी बात। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही 2, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, डिजिटल सम 1, तो हमारे पास कितना आया, 5 सत्ते 35, यानी कि 8, 6 चौक 24, यानी कि 6, और ये कितना 4x, 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा कितना 8, 4x, 4 से काट दो 2, तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। बात समझ में आ गई क्या?
येस और नो, ठीक, आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 0 होगा। तो अब आप लोग देखिए डिजिटल सम किसका 0 है, मेरे से पहले आंसर करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर 6 3 9, ठीक, यहाँ पर 1 2 3 आएगा, ये तो आंसर होगा नहीं। 9 5 3 8 और 1 9, डिजिटल सम 2 आएगा, हो सकता है। 6 8 9 बचेगा 4, नहीं होगा। 5 8 9 बचेगा 3, नहीं होगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जा रहा है, यही हमारा आंसर होगा। समझ गए मेरे भाई? ठीक, नेक्स्ट प्रश्न करो इस सवाल को फटाफट। बड़ी उम्मीद के साथ आपको पढ़ाने आया हूँ मैं इस चैनल पर, तो धोखा मत देना मुझे। 30% ऑफ 400, वैसे सॉल्व करना चाहो वैसे भी हो जाएगा। 30% का मतलब 3, ठीक है, तो 3 इंटू 4, मेरे से पहले करो, प्लस x इंटू 7 बराबर 5 और 2 7 ऑफ 536, तो 5 8 14 और ये 5, समझ में आ गया। 4 तिया 12 यानी कि डिजिटल सम 3, 7x 7 पंजे 35 यानी कि 8, 7x बराबर कितना, घटा देंगे तो बचेगा कितना, 5। ठीक है, मैं बात इज क्लियर और नोट। अब कुछ बालक इसे यहाँ से ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी करेंगे। दो तरीके से अब आप इसे सोच सकते हैं। पहला तरीका कि 7 में ऐसी किस संख्या की गुणा करी जाए कि डिजिटल सम 5 आ जाए। दूसरा सोचने का तरीका कि x बराबर 5/7। ये क्या बात है गुरुदेव, पॉइंट में लाएंगे क्या? नहीं, पॉइंट में लाना ही नहीं मेरे चांद, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करोगे 7 चौक 28, तो यहाँ पर कितना, 20। अब देखो यहाँ पर डिजिटल सम कितना आएगा, 8 2 10, 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। तो डिजिटल सम या तो आप डायरेक्ट देख लो कि 2/1 मतलब 2। समझ गए? क्लियर है मेरी बात? तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या तरीका रहेगा। ऑप्शन छांटेंगे हम लोग, डिजिटल सम 3, डिजिटल सम 1, डिजिटल सम 4, डिजिटल सम 2। समझ गए? तो जो आंसर डिजिटल सम 2 आएगा वही अपना उत्तर हो जाएगा। जैसे 7 इंटू 2 14 आएगा ना, तो 14 का डिजिटल सम कितना आएगा, 5 आएगा। वही तो हम कहना चाह रहे हैं। या फिर ऐसे सोच लो, डायरेक्ट ही 2 देख लो। समझ में आ गई आपकी बात? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं एडिशनल। जैसे मैंने लिखवाया था आपको 1 2 4 5 7 8, ये लिखवाया था मैंने आपको। 3 4 नंबर लिखवाए थे और बोला था कि 6 या 9 या 3 अंश, सॉरी हर में, यानी कि संख्या के नीचे हर में ये हो जाए तो चल जाएगा सवाल, डिजिटल सम सफल होगा। 3 6 9 बने तो डिजिटल सम असफल हो जाएगा। देखिए, एक है तो हमारा कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल राइट कंडीशन है। आपने देखा जब जब नीचे 2 आया हमने उसमें तब तब मल्टीप्लाई किससे कर दी, 5 से। हमने मल्टीप्लाई उस संख्या में किससे कर दी, उस समय 5 से कर दी, तो हमारे पास 10 बना। और इसका डिजिटल सम कितना बना, 1, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 1 ही बनाना है। समझ में आ गई? 4 आया, 4 का तो अभी सिखाया मैंने 7 से, इसमें 7 से करेंगे 28 28, जोड़ेंगे 8 2 10, तो डिजिटल सम कितना बनेगा, 1 बनेगा। यहाँ पर वही बात है, 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और डिजिटल सम कितना, 1। यहाँ पर अभी सिखाया 4 से करेंगे अगर नीचे 7 बने तो यहाँ पर 4 से 28 और डिजिटल सम कितना, 1। यहाँ पर बताओ जरा, सोच के बताओ मेरे लल्लू लाल, बताओ सोच के, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट जल्दी बताओ कितना आएगा, 8, क्योंकि 8 8 64 है, 6 4 10, डिजिटल सम 1। बताओ भाई, बात समझ में आ गया नहीं? दिमाग
का दरवाजा खोल के सारे सवाल जबरदस्ती ठूस दूंगा खोपड़ी में। चलो जी, ले भाई, अब आ गए हम यहाँ पे। कर दो लाला इस सवाल को, फटाफट से बिखेर दो इसके पर खच्चे, उड़ा दो पर खच्चे, जल्दी उड़ाओ इसके पर खच्चे। 8 16 7, 7 10 1 प्लस 2 4 6 इंटू 3 माइनस 8 1 9 और ये बचा 1, तो यहाँ बचा 1। अब देखो भाई, 7 18, तो ये 7 18 मतलब 9, तो छोड़ दो, 0 हो गया, माइनस एक्स बराबर 1। या तो अब 7 में से तो क्या घटाऊं कि हमारे पास 1 बचे, 6 घटाऊं, ये तरीका है। या फिर आप ऐसे कर लो कि सर 1 माइनस 7 बराबर माइनस एक्स, 7 को इधर ले जाओ, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, एक्स को इधर ले आओ, 1 को इधर ले जाओ, कई तरीके हो सकते हैं, ठीक। 1 को इधर ले जाओ, एक्स को इधर लेके आ गए, तो 7 माइनस 1 कितना आया, 6। तो डिजिटल सम 6 देखना है, तो यहाँ पर देखिए भाई, 8 10 15 5 और 1 6, ऑप्शन बी का बन रहा है। 10 15 6, 6 5 11 13 3 और 1 4, ये नहीं बनेगा। 8 2 10 16 7 बनेगा। 8 3 11 5 16 7 बनेगा। तो हमें तो 6 देखना है, तो हमारा कितना आना चाहिए, सम 15 आना चाहिए। 8 2 10 और 5 15। क्लियर है क्या? चले आगे। यस, आगे चलते हैं। ये लो, फटाफट तेजी के साथ करो। कर लोगे अब इस सवाल को? आप छोड़ देता हूँ आपके भरोसे, चलो आपके भरोसे छोड़ देता हूँ। किसी किसी में ऐसा भी हो सकता है कि कोई सा मैच ही ना करे, जैसे पहले हुआ है, ठीक है। ये सवाल भी कर लोगे? चलो मैं यार इसके आंसर आपको बता देता हूँ, ठीक है, कहीं फिर आप लोग बाद में कहो कि आंसर नहीं बताए। अभी हमने एक सवाल पीछे किया, ये सवाल है 8 5 वाला, फिर आप लोग बोलते रहते हो बाद में, ठीक है। इसका ऑप्शन पहला बनेगा, देखना क्या बनेगा कैसे, लेकिन पहला आंसर बनेगा। इस सवाल को देखो, 52 है ये सवाल इस पीडीएफ का। 5 0, ये भाई 53, इस सवाल नंबर 53 है ये, यहाँ से है ये सवाल, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कलरफुल वे में सही कर देता हूँ, क्योंकि पीडीएफ में गलतियाँ हो जाती हैं अक्सर हमारी। रुकिए, ये लीजिए, पेंटिंग कर दी मैंने। तो ये सवाल इतना है यहाँ से, और मैं इसको पूरे को ही चेक कर लेता हूँ, ठीक है। असुविधा के लिए माफ़ी। 5 0 1 6 इंटू 1001 माइनस 3 3 इंटू 77 प्लस 22, अब बिल्कुल सही है, बराबर इंटू, हाँ। इसका आंसर भाई यहाँ पे बनेगा दूसरा, ठीक है। इसका विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 2 बनेगा इसका, ठीक। 4 5 6 2 2 7। आगे पिछला सवाल चेक कर लेते हैं, सही है क्या हमारा। 85793, 85793 माइनस समथिंग प्लस 151 बराबर 77477। यस, ये लो, इस सवाल को कर दो, बताओ आंसर क्या बनेगा, फटाफट तेजी के साथ। क्या है भाई मैटर? 7 8 11 2 की पावर 3 8, ठीक भाई। 7 8 11 2 की पावर 3 8, 4 7 11 मतलब 1 और 1 2, इनटू 8 और 1 9, 8 और 1 9, 4 2 6, 6 बनेगा, ये लीजिए, प्लस 4 2 6, और ये हमारा 4 5 9 6 और 1 7, बराबर में। अच्छा, ये सब कुछ बराबर में था क्या? बराबर में था यार ये, यानी कि हमारा 4 2 6 तक ये बराबर में था, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया? बिल्कुल सही है ना हमारा, हाँ,
ये था हमारा समथिंग को x मान लो, क्वेश्चन मार्क को x, प्लस 4 2 6 और 5 4 9 6 और 1 7। अब बिल्कुल सही है। तो कितना हो गया 8, 6 दूनी 12 यानी कि 3 x और 7 6 42 मतलब 4 2 6। 11 x प्लस 6, या तो यहीं कहीं कर लो डायरेक्ट, क्योंकि 5 जोड़ना पड़ेगा अब इसमें। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। समझ गए ना? तो इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं इसका आंसर। भाई 8 और 1 9, छोड़ दो, 6 12 7 19 मतलब डिजिटल सम 1 बनेगा, 1 तो नहीं होगा। 8 1 9 और हमारे पास 6 13 18 मतलब 18 का मतलब 0 नहीं होगा। ओके, और यहाँ पर 8 10 16 22 29 मतलब 2 बनेगा, ये भी नहीं होगा। हमारे पास 6 12 15 और 8 23 और 7 30 मतलब 3। किसी में भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्या हमारा? चेक करते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है सवाल में। आप लोग देखिए ज़रा, कुछ गड़बड़ है तो एक बार चेक कर लो। अगर कुछ गड़बड़ हुआ हो तो मैं सवाल चेक करता हूँ पहले। 17.3 का होल स्क्वायर प्लस 47% ऑफ 1248 इक्वल 24 इंटू 4156 बिल्कुल सही है। कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? स्क्वायर है ना? हाँ, हाँ स्क्वायर है ना, तो मैंने यहाँ पे पावर 3 कर दिया ना। ये वाली गलती करी है मैंने भाई, माफ़ी इसके लिए। बुढ़ा हो गया हूँ मैं। देखो भाई, ये हमारा हुआ था 7 8 11, 2 का पावर 2 मतलब 4। तो यहाँ पर 4 था। ठीक, तो ये कितना आएगा? 4 आएगा। अब मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक आना चाहिए। 4 और 3 7। ठीक, तो 4 और 3 7, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। अब चेक करेंगे शांति से। तो हमने ये क्या देखा था पहले? 8 और 1 9, छोड़ दो, 6 12 और 7 19। तो इसका डिजिटल सम कितना? 19। तो इसमें भी 9 छोड़ दो, तो डिजिटल सम कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो यही हमारा आंसर है, पहला ही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। ये सवाल पढ़ो फटाफट। देखो n की वैल्यू ये दे दी, और उसने क्या कहा वो भी ध्यान रखना। इसने लास्ट में पूछा है स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक, और स्क्वायर रूट ऑफ n का मतलब कई बार समझा चुका हूँ कि यहाँ पर आपको स्क्वायर लगा देना है बस चुपचाप। ये लीजिए, स्क्वायर आपने लगा दिए। अब इस प्रश्न के परकच्छे उड़ा दो आप लोग। देखो भाई जल्दी फटाफट, मेरे से पहले ही उत्तर करो आप लोग। यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो 4 5 9 छोड़ दीजिए, 3 5 6, तो ये आया 6 प्लस 4 5 9 3 5 6, ये भी 6 आया। नेक्स्ट 3 6 9 4 6 7 प्लस के 7। ठीक, डिजिटल सम निकालेंगे। 6 12 13, सॉरी 6 12 मतलब 3 और 7 10 मतलब 1। आंसर वही होगा जिसका डिजिटल सम 1। 6 3 9, 4 6 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब डिजिटल सम कितना? 4। 4 3 सॉरी 5 4 9, तो ये 3 5 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 3 9 मतलब 0, छोड़ दो इसको भी। 4 4 8 और 1 9, खत्म। 3 2 5 का स्क्वायर 25, और 25 का मतलब डिजिटल सम 7। 4 3 7 और 2 9, और बचा 1, और 7 8, 8 का स्क्वायर कितना? 64, और 64 का डिजिटल सम कितना? 1। तो हमारा उत्तर बनेगा डी। कर लोगे? नेक्स्ट, चलो फटाफट अब इसको करो आप लोग। जल्दी से आंसर बताओ, बेहतरीन और बढ़िया सवाल है।
कुछ गलत तो नहीं किया इस सवाल में हमने? गलत ही तो कर दिया। क्या कर रहा हूँ भाई मैं, आज समझ में नहीं आ रहा मेरे, मैं बार बार क्यों गलती कर रहा हूँ। 3 5 6 का स्क्वायर 36 आएगा ना, 36 का 6 और 3 9 ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको तो छोड़ दो, ये ज़ीरो हो गया। ठीक, 6 7 13 और एक जोड़ेंगे आपस में तो 13 मतलब 4 बनेगा, तो डिजिटल सम 4 वाला आंसर होगा, यानी कि हमारा पहला आंसर होगा। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे मास्टर को आज हो क्या गया है। भैया जरा मेरे, कल मैंने की थी बड़ी खतरनाक वाली ड्यूटी, तो उसके बाद से मेरा जो सिस्टम है ना, मेरा सीपीयू, उसमें प्रॉब्लम आ गई है। सीपीयू मतलब मेरी बुद्धि में, क्योंकि लोडिंग का काम था बहुत ज़्यादा, तो भैया बुद्धि हो गई बहुत ख़राब। तो ये 1 2 और ये 3, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यहाँ पर कितना 3, 9 को छोड़ दो 0 हो जाएगा, इस 9 को छोड़ दो ये भी 0 हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे पास 3, और जब m प्लस n करेंगे तो 3 और 3 कितना 6, आंसर 6 वाला होना चाहिए। 0 4 5 6 हो सकता है। ठीक है, तो 3 3 6 7 8 9, डिजिटल सम 4 नहीं होगा। 3 6 9 1 2 3 नहीं होगा। 3 6 9 1 2 3 नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिजिटल सम 6 पहला, तो पहला हमारा आंसर। ठीक है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में आपको? बिल्कुल बढ़िया मज़ा आ रहा होगा, इस तरह ही आपको पढ़ना है। मैं सवाल चेक करूँगा, जहाँ तक मुझे लगता है सवाल थोड़ा गलत है, शायद स्क्वायर हो, और ये स्क्वायर ही होंगे शायद। प्रश्न संख्या 56 स्क्वायर ही है भाई ये, बिल्कुल हम इसको शल्य चिकित्सा के द्वारा बिल्कुल ठीक कर देंगे सवाल को। ये देखो यहाँ पर ये पावर यहाँ पर 2 आएगी, ये 2 यहाँ पर नहीं है, इसीलिए मुझे बार बार अब मैच करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं पीडीएफ में हमारी। और ये भी यहाँ पर 2 ऊपर ही आएगा। वीडियो को स्पीड बढ़ा के देखो जो बालक थोड़े से ठीक ठाक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि समय आपका बेहद ज़्यादा कीमती। इसको यहाँ पर 2, ये भी सेम, और इसको यहाँ पे पावर 2। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करिए, जल्दी जल्दी, वेरी जल्दी। क्या होगा देखिए, 1 2 3, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, ध्यान देना यहाँ तो 5 आएगी। डिजिटल सम 25 का मतलब 5 और 2 7, 25 का मतलब 5 और 2 7, तो 7 14, मतलब डिजिटल सम 5 और 5 10 मतलब 1, तो b की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, डिजिटल सम 1, इन्हें जोड़ दीजिए, 3 और 1 कितना 4, तो डिजिटल सम 4 बना। करेंगे अब हम लोग, बताओ जरा कौन सा आंसर है, फटाफट ढूंढ लो भाई। यहाँ पर 6 12 18, छोड़ दो 18 मतलब 9, छोड़ दो उसको, तो यहाँ पर 7 और 2 9, ये बचा 1, डिजिटल सम 4 है। 6 12 18 छोड़ दो, 2 4 8 12, 12 मतलब 3, छोड़ दो, 6 12 18 छोड़ दो, 2 4 5 छोड़ दो, ये होना चाहिए, इससे उम्मीद कर सकते हैं। 8 और 1 9 छोड़ दो, 6 12 14 और 16, 16 मतलब 7, कोई सा भी नहीं बैठ रहा क्या आंसर? चेक करता हूँ भाई फिर से, या तो आंसर कोई सा होगा ही नहीं, या फिर कहीं ना कहीं एरर है सवाल में। सवाल नंबर 56, भाई एक बार देख लेना, मुझे नहीं लगता कि इसके ऑप्शन यहाँ पे कहीं मैच कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ठीक, मैं सवाल फिर चेक कर लेता हूँ। 0.1 और ये यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर, सवाल ठीक है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर, 0.5
प्लस 0.05 स्क्वायर प्लस 0.005 का स्क्वायर। बिल्कुल ही ठीक है सवाल। ठीक है, तो आप इसे चेक करना भाई, कहीं पे अगर एरर है तो चेक कर लेना, इतना बड़ा फंडा नहीं है यहाँ पे। ये देखो, ये सवाल ठीक है, इसको करो। ये एक अच्छा सवाल है, बढ़िया तगड़ा सवाल माना जाता है। क्या है मैटर, देखो ये क्या है, क्या होता सर, 1/0.2 है, 1/0.2। अब देखो क्या कर सकते हैं आप इसे, 1 ऊपर 0 लगाई, नीचे कितना लिखा, 2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, समझ गए? अरे बता दो, अरे बता दो, अरे बिल्कुल बता दो, समझ गए? 5। जैसे दूसरा टर्म है 0.02, आप ये काम भी तो कर सकते थे, यहाँ पर सर 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई। 5 दूनी जैसे 10 बनेगा, मतलब डिजिटल सम 1 हो जाएगा। तो आप हर टर्म में यही करिए, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 5 से, तो होगा क्या, 10 बनता हो चलेगा, और 10 का मतलब डिजिटल सम 1, और ऊपर 5 बनता हुआ चलेगा। तो ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 टर्म्स तक ऐसा हुआ। तो जब 5 आप 9 बार लिखोगे कितना आएगा, 9 पंजे 45। भाई 5 को 9 बार जोड़ने के अलावा, भाई 5 आप लिखेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे 9 बार जोड़ेंगे, इससे अच्छा है तो 5 को 9 से गुणा कर दो। भाई जोड़ने का ही तो फास्ट प्रोसेस गुणा है, तो आप क्या करेंगे, 5 निम 45, और फिर से वही डिजिटल सम कितना, 4 5 9 मतलब 0। तो देखिए यहाँ पे 6 12 18, इसका भी डिजिटल सम 0 है, तो यहाँ पर ये भी उत्तर हो सकता है। यहाँ पर 15 30 45, इसका भी डिजिटल सम 0 हो जाएगा। 3 6 9, इसका डिजिटल सम भी 0 हो जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 10 15 20 25 27 29 31 33, 3 और 3 6, आ रहा हमारा 0। तो ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये हमें जानने के लिए मिला। माई बात इज क्लियर और नॉट? ठीक, डिजिटल सम ने इतना बताया कि हमारे ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं और ये नहीं होगा। तो डिजिटल सम क्या करता है, ये बताता है कि ये वाला नहीं होगा। देखिए यहाँ पर, इसको करो आप लोग, सेम उसी तरीके का सवाल है, 9 पदों तक दिया हुआ है। वेरी वेरी ध्यान के साथ देखो भाई, 1/37, तो क्या इसका डिजिटल सम, ऊपर तो एक ही आएगा, नीचे 7 और 3 10, 10 का डिजिटल सम 1, इसका मतलब 1। तो सभी पदों को 1 बना दिया सकता है, सारे पद 1 बन जाएंगे क्या, 10 10 तो 1, तो आप 1 को 9 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9। समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? तो देखो 4 8 11, डिजिटल सम कितना, 2, तो आंसर नहीं बनेगा, या फिर 0 लिख लो इसको। 3 6 9 12 मतलब 3 नहीं बनेगा, 9 3 3 6 नहीं बनेगा, तो 3 6 9, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। कर लोगे क्या, बताओ, मज़ा आ गया यहाँ तक का? तो आज हमने ये सवाल किए बहुत ही बेहतरीन और प्यारे प्यारे। अब इन तीनों वीडियोस को अच्छे से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, और आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश, आप लोग कहते हैं कि बेसिक से पढ़ा दो, वैसे पढ़ा दो, वैसे पढ़ा दो, मैं पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हूँ, पीछे कदम मैंने नहीं खींचे। अगर ये जो मेरे वीडियोस हैं, अगर आप एक व्यक्ति 4 से 5 शेयर कर देगा ना, 4 से 5 शेयर कर देगा फेसबुक, ईमानदारी से, मुझे पता है बेईमानी आप भी करते हो, व्हाट्सएप और आप टेलीग्राम पर, अगर यहाँ आपने ईमानदारी से इन वीडियोस को शेयर किया, या अगर आपने 2 लड़के या 2 विद्यार्थी ऐसे जोड़े इस चैनल से जो सच में यहाँ पर पढ़ते हैं, तो ये वीडियोस चलने शुरू हो जाएंगे, इनकी रीच बढ़ेगी, इन 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 वीडियोस तक ज़्यादा लोग पहुँचेंगे, मेरा कंटेंट जो पढ़ाया हुआ है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, वो धीरे धीरे वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे उससे ऊर्जा मिलेगी, एक सकारात्मक ऊर्जा की हर किसी को ज़रूरत होती है दोस्तों। तो
दरख्वास्त है आपसे, हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा हूँ, ट्रैकमैन हूँ, पूरे दिन धूप में ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद आपके लिए समय निकाल कर ये काम भी करता हूँ। तो मेरे दिल को बहुत तकलीफ है, उसको समझिए। धन्यवाद, नमस्कार, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।